हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत की पुस्तक NCERT कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का चतुर्दश पाठ्य का अभ्यास कार्य करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक पदेन उत्तरत है, एक पद में उत्तर दीजिए। तो इसमें फर्स्ट है सूर्य है कस्याम दिशायाम उदेति। सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो इसका आंसर है बच्चों पूर्व दिशा में, पूर्व दिशायाम। इसके बाद है क्वेश्चन आर्यभट्टस्य वेदशाला कुत्र आसीत। आर्यभट्ट की वेदशाला कहाँ थी? तो इसका आंसर है बच्चों पाटलिपुत्रम निक्षः, पाटलिपुत्रम निक्षा। तो नेक्स्ट महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कै अस्ति। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कौन है? तो यहाँ है आर्यभट्ट। फिर इसके बाद देखो आर्यभट्टेन कै ग्रंथ है रचित। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा? आर्यभट्टियम। फिर लास्ट है अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम अस्ति। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका आंसर है बच्चों आर्यभट्ट। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या सुस्थापित है सिद्धांत है। क्या सुस्थापित सिद्धांत है? तो इसका आंसर है बच्चों सूर्य अचल पृथ्वी च चला या स्वीकीय अक्षय घूर्णति इति सुस्थापित सिद्धांत है। सूर्य अचल है, पृथ्वी चल है और अपने धुरी पर घूमती है, यह सुस्थापित सिद्धांत है। सेकंड क्वेश्चन देखो चंद्र ग्रहणम कथम भवति। चंद्र ग्रहण कैसे होता है? तो इसका आंसर है यदा पृथ्व्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशे अवरुध्यते तदा चंद्र ग्रहणम भवति। जब पृथ्वी पर छायापातेन छाया गिरने पर चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है? तो यहाँ है इसका आंसर यदा पृथ्वी सूर्यो मध्यो चंद्र समागच्छति। जब पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्रमा आ जाता है तथा सूर्य ग्रहणम दृश्यते, तब सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम भवति। तो इसका आंसर यहाँ है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारणे जना काठिन्यम अनुभवन्ति। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने पर जना लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। अस्मादेव कारणाद आर्यभट्टस्य विरोधः अभवत्। इसी कारण आर्यभट्ट का विरोध हुआ। फिर देखो प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कथम कृतम। प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट यह कैसे पढ़ा या कैसे कहा गया? तो इसका आंसर है आधुनिकई वैज्ञानिकई आर्यभट्टे तस्य सिद्धांते च समादर प्रकटितः अतः अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम। आधुनिक वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने और आर्यभट्ट के सिद्धांत को आदर प्रकट हुआ, इसलिए उनके प्रथम उपग्रह का नाम क्या पड़ा? आर्यभट्ट। फिर देखो थर्ड क्वेश्चन रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित पदों को लेकर प्रश्न निर्माण कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सूर्य पश्चिमायाम दिशायाम अस्तम गच्छति। सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा बच्चों पश्चिमायाम को लेकर यहाँ लिख देंगे कस्याम, किस दिशा में। तो यहाँ पूरा आपको लिखना है सूर्य है कस्याम दिशायाम अस्तम गच्छति, इस तरीके से लिखना है। फिर है पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी। पृथ्वी स्थिर है, यह परंपरा का अर्थ पारंपरिक प्रचलित रूढ़ी है। तो इसको यहाँ इसका हो जाएगा परंपरा कैसी रूढ़ी है? कया लिख देंगे यहाँ, है ना। तो लिख देना पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति कया प्रचलिता रूढ़ी। फिर है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिष संबंधम वर्तते। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष संबंध से है। तो यहाँ गणित ज्योतिष की जगह आ जाएगा केन, किससे संबंधित है। तो आर्यभट्टस्य योगदानम केन संबंधम वर्तते। फिर है समाजे नूतन विचारणाम स्वीकारणे प्राय सामान्य जना काठिन्यम अनुभवती। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने पर प्राय सामान्य वर्ग के लोग कठिनता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा के, किसके? पृथ्वी सूर्यो मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। पृथ्वी सूर्य के मध्य में चंद्रमा की छाया गिरने से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ आ जाएगा कयो, किसके? मध्य में। तो यहाँ कयो लिख देंगे कयो मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम भवति। इस तरीके से आपको पूरा लिखना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ मंजू शाते पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। मंजू पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ आपको मंजूषा दी गई है, यहाँ से उन पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च। तो यहाँ आ जाएगा अस्तम गच्छति।
सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। उसके बाद है सूर्य अचल है, पृथ्वी च चला, तो यहाँ आ जाएगा चला, पृथ्वी चल है। फिर है यहाँ आएगा पृथ्वी स्वकीय अक्षय घूर्णति, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है। फिर इसके बाद देखो यदा पृथ्व्या छाया पातेन चंद्रश प्रकाश अवरुद्ध थे, जब पृथ्वी पर छाया गिरने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है, तो यहाँ लिख देंगे तदा चंद्रग्रहणम भवति। फिर है नौकायाम उपविष्ट मानव, नौकाम स्थिरानुभवति, नौका में बैठा मानव नाम में स्थिर अनुभव करता है। फिर देखो 5th क्वेश्चन, संधि विच्छेदम कुरुते। अब यहाँ संधि विच्छेद करो, तो ग्रंथो अयम शब्द है तो यहाँ आ जाएगा ग्रंथ है प्लस अयम। फिर इसके बाद है सूर्य चले, तो यहाँ हो जाएगा सूर्य प्लस अचले। फिर इसके बाद है तथेव, तो हो जाएगा इसका संधि विच्छेद तथा प्लस एव। कालातिगामिनी, काल प्लस अतिगामिनी। फिर इसके बाद है प्रथमोपग्रह से, प्रथम प्लस उपग्रह से, उपग्रह से, तो इस प्रकार ये संधि विच्छेद हुआ। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत, नीचे लिखे गए पदों में विपरीतार्थक पद लिखो। यहाँ शब्द दिया है उदय, विपरीत लिखना है आपको, तो उदय का हो जाएगा अस्त, अस्त होना। अचल है तो चल। अंधकार अंधेरा, तो हो जाएगा इसका विपरीत तक पद प्रकाश है। स्थिर अस्थिर। समादर आदर करना, निरादर हो जाएगा इसका। फिर आकाश से आकाश, फिर इसका हो जाएगा पृथ्विया। अब यहाँ देखो अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानी पाठात चित्वा लिखत, नीचे लिखे गए पदों में समानार्थक पदों को पाठ से चुनकर लिखो। तो यहाँ समानार्थक शब्द ढूंढ के लिखना है, जैसे संसारे है तो संसारे को लिख देना है लोके, लोके का भी अर्थ संसार होता है। इदानीम तो सांप्रतम। वसुंधरा पृथ्वी। समीपम निक्षा, निक्षा का भी अर्थ समीप या निकट में होता है। गणनम आंकलनम, आंकलनम का भी अर्थ गणना करना होता है। तो ये हो गए समानार्थक शब्द। राक्षसो, यहाँ हो जाएगा दानवो। अब देखो 7th क्वेश्चन, अधोलिखित पदानी आदृत वाक्यानि रचयत, नीचे लिखे गए पदों को लेकर वाक्यों की रचना कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट है सांप्रतम, सांप्रतम से अब हम वाक्य बनाएंगे बच्चों। सांप्रतम शब्द से है वाक्य, सांप्रतम बालका क्रीडन्ति, अभी बालक खेल रहे हैं। निक्षा से है विद्यालय, निक्षा उपवनम अस्ति, विद्यालय के निकट उपवन है। मंदिरम परितः भक्ता संति, परितः शब्द से है मंदिरम परितः भक्ता संति, मंदिर के चारों ओर भक्त हैं। उपविष्ट है, उपविष्ट है शब्द से है कक्षायाम उपविष्ट छात्र है पठति, कक्षा में बैठे छात्र पढ़ रहे हैं। कर्म भूमि है, भारत देश है मम कर्म भूमि है अस्ति, भारत देश मेरी कर्म भूमि है। एंड लास्ट में है वैज्ञानिक है, आर्यभट्ट भारतस्य प्रसिद्ध वैज्ञानिक है आसीत, आर्यभट्ट भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो बच्चों यह है पाठ अपना पूरा होता है। आशा करती हूँ आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बच्चों। धन्यवाद।